जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैंची धाम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ पढ़ते हैं आज बाबा जी महाराज के एक ऐसे प्रसंग की ओर जहाँ पे बाबा जी महाराज स्वयं सेवक का रूप धारण कर लेते हैं और किस तरह से बाबा जी महाराज सेवक का रूप धारण कर एक बच्ची के स्कूल की फीस को जमा करते हैं, जबकि उनके पिता किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। अगर उस बच्ची की फीस जमा ना हुई होती तो वह बच्ची परीक्षा भी नहीं दे सकती थी। तो बढ़ते हैं आज के इस प्रसंग में, सुनिएगा पूरा ध्यान से। किस तरह से बाबा जी महाराज खुद ही अपने भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। हम तो यहाँ सोचते हैं कि हम बाबा जी महाराज की या हनुमान जी महाराज की सेवा कर रहे हैं, परंतु बाबा जी महाराज स्वयं ही अपने भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। अगर बाबा जी महाराज अपने भक्तों की सेवा में लग गए तो इसका मतलब यह है कि उन भक्तों का उद्धार होना ही है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस रोचक प्रसंग में अंत तक। बहुत ही आपको आनंद आने वाला है। एक सज्जन थे, उनका नाम था श्री एम.बी. काला, जो कि लखनऊ की टीटागढ़ पेपर मिल में कार्य करते थे। बाबा जी महाराज उन्हें हमेशा, जो उनका नाम था, रमेश नाम से पुकारा करते थे। एक बार की बात है कि श्री लाल को सूचना मिली कि बाबा जी महाराज कानपुर आए हैं, तो वह भी उनके दर्शन के लिए कानपुर के लिए चल दिए। और कुछ दिनों के बाद बाबा जी महाराज उन्हें मिले और वह बाबा जी महाराज के साथ में उन्होंने कुछ दिन व्यतीत किए। परंतु उनकी जो एक बच्ची थी, छोटी बच्ची, वह उसका नाम डॉली था। वह लॉरेंट कॉन्वेंट में 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई थी और उसकी जो फीस जमा करनी थी उसकी तिथि भी लगभग बीत चुकी थी। अब कैसे होगा परीक्षा, कैसे दे पाएगी वह बच्ची परीक्षा। अब जो श्री लाल थे, श्री काला थे, उनकी जो चिंता थी, सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर अभी भी फीस जमा नहीं हो पाई तो उनकी बच्ची परीक्षा कैसे देगी, उनकी बच्ची की परीक्षा का क्या होगा। बाबा जी महाराज जो हैं अपने भक्तों की चिंता से तो अवगत हो ही जाते हैं, इसी तरह से बाबा जी महाराज श्री काला जी की चिंता से भी अवगत थे। जब वह कानपुर से चले गए तो श्री काला ने लखनऊ आए और तुरंत वह भागे भागे डॉली यानी अपनी बेटी के स्कूल में फीस जमा करने के लिए गए। जब वह फीस जमा करने के लिए गए, प्रिंसिपल साहिबा को या प्रिंसिपल साहब को वह जानते ही थे, उनसे बहुत अच्छी तरह से वह परिचित थे। जब वे प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ने उनको बताया कि डॉली की फीस तो 4 दिन पूर्व ही जमा हो चुकी है। अब इस बात को सुनकर श्री काला जो थे वह भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि यह कैसे संभव हो पाया। फिर उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा कि ठीक है, अगर जमा हो गई है तो मुझे पता तो चले कौन मेरे बिहाफ पर फीस जमा करके गया। तब प्रिंसिपल साहिबा, उनका नाम तो उन्हें नहीं बता सकी, पर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति आया था जो कि कुछ मोटा था और बूढ़ा आदमी आया था और फीस जमा करके वह व्यक्ति चला गया। जब हमने उसे रसीद देना चाहा, हम उसे रसीद देने लगे तो उन्होंने कहा कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। यह बात सुनकर श्री काला जी की जो आंखें हैं वह सजल हो गई थी। बाबा जी की भक्त वत्सलता अपूर्व थी। वह वहाँ से अब जो श्री काला थे वह रसीद लेकर वापस आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि सब जो लीला थी यह बाबा जी महाराज ने की थी। तो बाबा जी महाराज इस तरह से अपने भक्तों के
कार्य समय से पूर्व कर दिया करते थे, परंतु भक्त सोचता था कि मेरे कार्य नहीं हुए। तो यह प्रसंग इतना रोचक और इतना चमत्कारिक और इतना अच्छा प्रसंग है कि इस प्रसंग को सुनकर और इस प्रसंग के बारे में बात कर कर मन जो है वह आनंदित हो जाता है। आशा करते हैं आपको आज का यह प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, जय श्री कैंची धाम, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।